तो चलिए आज हम पढ़ेंगे खेल ट्रॉफी। आज का हमारा ये टॉपिक है स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके से आज का हमारा टॉपिक क्या है? खेल ट्रॉफी। साथियों, अब तक अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? खेल संबंधी जितने प्रश्न थे सभी को हमने देखा, पढ़ा। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब ने हमने किया। एक जो एसएससी के एग्ज़ामों में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हमने किया। और हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके से खेल संबंधित जितने प्रश्न बन सकते थे और जितने टॉपिक हैं खेल संबंधी उतने हमने सारे लोग कर लिए, अच्छे से पढ़े। और आज खेल ट्रॉफी यानी खेलों से जितने भी ट्रॉफियाँ दी जाती हैं उनके नाम हैं। तो आज हम जितने भी हमारे भारत देश में खेल होते हैं उनसे संबंधित जो ट्रॉफी दी जाती है वो आज हम जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि इस चैनल पर आपको मिलते हैं फ्री में जीएस के नोट्स। अगर आप भी चाहते हैं किसी बेहतरीन नोट्स वो भी फ्री में पाना, जीएस संबंधित जीएस का फ्री में नोट्स चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं जीएस संबंधित नोट्स पाने के लिए, ठीक है। तो आइए, क्रिकेट में हमारा रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरान ट्रॉफी इत्यादि सब ये ट्रॉफियों के नाम हैं। ये सब क्रिकेट में दिए जाते हैं, ठीक है। और हॉकी में ध्यानचंद ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी, जहाँ आगा खा कप, ये वेलिंगटन कप, बेंटन कप। ये विंटन कप जो होता है हॉकी की सबसे पुरानी ट्रॉफी है। ये 1895 में शुरू हुई थी। जहाँ जहाँ भी मैंने जो ट्रॉफियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप वह समझ जाइएगा कि वह बहुत ही ट्रॉफी महत्वपूर्ण है और उस ट्रॉफी को तो याद ही रखना है, ठीक है, कि यह ट्रॉफी किस किस खेल में दी जाती है। सीधे प्रश्न बन जाएगा आपसे कि आगा खा कप किसके लिए, मतलब किस खेल से संबंधित यह ट्रॉफी है, तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप जाने रहेंगे तो आगा खा कप किस खेल से संबंधित यह ट्रॉफी दिया जाता है, तो ये हॉकी में ये दिया जाता है। तो ये अब याद रहेगा तभी तो आप टिक कर पाएंगे। तो इससे भी एसएससी एमटीएस में तो इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने ये देखा है, तो जहाँ जहाँ भी मैंने टिक किया है। साथियों देखिए, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उस रिलेटेड संबंधित मैं चीज़ों को सर्च करता हूँ, ये प्रश्न में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो अगर वो चीज़ आई रहती है तो मैं उसे ज़रूर नोट करता हूँ और जो टॉपिक संबंधित जितनी बातें बतानी रहती हैं मैं उतना बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन है ये इम्पोर्टेंट भी है और जहाँ जहाँ अंडरलाइन हुआ भी है यह कहीं जितना मैंने अंडरलाइन किया है सब तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसमें से कुछ कुछ पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैंने अपने अपने तरफ से जो जो मुझे महत्वपूर्ण लगा है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बैडमिंटन से संबंधित है ये हमारा सुंदी रमन कप, यूनेक्स कप, ये बैडमिंटन का एक ट्रॉफी है, ठीक है। आप लोग तो समझ ही जाएंगे। चड्डा कप, कोनिका कप, ये सब है। यूनेक्स कप एक होता है। यूनेक्स का एक बैडमिंटन भी आता है, बहुत ही बेहतरीन है। उससे मैंने खेला, अब तक 700 रुपये का मैंने ख़रीदा था, लेकिन अब तक वो है मेरे पास, अभी टूटा ही नहीं वो। टेनिस, डेविस कप या नियामी ओपन, इटालियन कप, ये हमारे टेनिस संबंधित है। फोर गैड स्लैम यानी मेजर किया जाता है इसको। विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में, फ्रेंच ओपन 1891 में, ठीक है। टेबल टेनिस, कवलियन कप, अंतराव कठोर कप, स्वेथलिंग कप, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी ट्रॉफियां हैं इस खेल में दी जाती हैं। शतरंज हो गया, गोल्फ हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सभी हैं जो आपको दिख रहा होगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखेगा, ठीक है। अब आइए यहाँ से मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, पोलो, निशानेबाजी, बास्केटबॉल, हॉर्स रेसिंग, कबड्डी, ब्रिज,
नौकापन, ये सब हैं हमारे इन खेलों संबंधित ये ट्रॉफियाँ हैं। ठीक है, भारोत्तोलन, साइकिलिंग, कुश्ती में ये सब ट्रॉफियाँ हैं। अब आइए खेल के मैदान जान लेते हैं। स्पोर्ट ग्राउंड, कौन सा स्टेडियम कहाँ है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम यह दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, यह दिल्ली में। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में पड़ता है, यह तमिलनाडु में है। ठीक है, सुब्रत राय सहारा स्टेडियम यह पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में, के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से फोराडो स्टेडियम मड़गांव, जो कि गोवा में पड़ता है। ठीक है, और एक है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ये भी हमारा कहाँ है, लखनऊ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अब आइए कुछ कबड्डी, इसके बारे में कुछ विशेष रूप से आपको जानकारी देना था, आप इसे देख लीजिए पहले। कबड्डी जो है खेल का मैदान का नाम, जो कबड्डी जहाँ पर खेला जाता है, जहाँ जिस स्थान पर लोग खेलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्ट। और पुरुषों के लिए कबड्डी कोर्ट का आयाम गुणे और माप होता है 13x10 का, ये पुरुषों के लिए बनाया जाता है। जो पुरुष लोग कबड्डी खेलते हैं तो जो कोर्ट बनता है 13x10 के बाई में बनता है। कबड्डी का कोर्ट का आकार पुरुषों के लिए 13x10 मीटर, महिलाओं के लिए 11x8 होता है। महिलाओं के लिए कितना आयाम होता है, 11x8, यानी 11 लंबाई 8 चौड़ाई। जो लाभी का आकार होता है वो किनारों में 1 मीटर चौड़ा स्थान होता है। और डॉल्क लाइन की दूरी मध्य रेखा से 3.75 मीटर की दूरी रहती है, जो बल्क लाइन रहती है। और बोनस लाइन की दूरी मध्य रेखा से 4.75 मीटर रहती है। ठीक है, बल्क लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर। प्रत्येक कोर्ट टीम पर 7 खिलाड़ी रहते हैं और बैच पर 5 विकल्पों के साथ खेल शुरू होता है। ठीक है, पुरुष मैच की अवधि 20 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, यानी 20 मीटर खेल, 5 मीटर, यानी 20 मिनट, सॉरी मिनट 20 मिनट खेल और 5 मिनट ब्रेक, फिर से 20 मिनट खेल होता है। और जबकि महिलाओं का जो बैच अवधि होता है 15-5-15, यानी 15 मिनट खेल, 5 मिनट ब्रेक, फिर 15 मिनट खेल। ठीक है, यही होता है। ये खेल संबंधी जितने ट्रॉफी हैं सब आप लोगों ने देख लिया। ये कबड्डी में ये कुछ छूट गया था, इससे मुझे विशेष लगा कि आपको जानकारी दे देनी चाहिए। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे, हमारा आज का टॉपिक है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से हमारा वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया और एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं की उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है। हमारे भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का लगभग 1.33% है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिसिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, हेमिसिस राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड है। यह नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह है। ठीक है, राज्य संघ क्षेत्र स्टेट, जो कि यूटी राष्ट्रीय उद्यान होता है, राज्य संघ क्षेत्र यूटी ट्रीज। नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महात्मा गांधी मरीन, जो कि बंदूर राष्ट्रीय उद्यान है। कैप बेल में नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये सब यूटीरीज में आते हैं, यानी राज्य संघ में आते हैं। ठीक है, ये सभी पार्क, सैंडल पिक नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये सब हमारी यूटीरीज में आते हैं। वो भी कहाँ से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सभी हमारे नेशनल पार्क पड़ते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 3 हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न ऐसे आएगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में
पड़ता है, यानी किस राज्य में है। आपको याद रहेगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, तभी तो आप आसानी से प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब आइए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में पड़ता है। यहाँ से देखिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, ऊपर नाम दिया हुआ है। और वीडियो की क्वालिटी बच्चों आप बढ़ा कर देखिएगा, 720 या 480 पे तो ठीक ठीक दिखाई देगा, और वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए हमारा बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन दे देगा छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, बिहार। तो बिहार जानते होंगे तो बिहार पर टिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। जितने भी राज्य हैं, जिस राज्य में जितने नेशनल राष्ट्रीय उद्यान हैं, सबके नाम आपके सामने हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और कर्नाटक सभी का दे दिया गया है कौन से राष्ट्रीय उद्यान किस किस में पड़ते हैं। पिन वैली राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जम्मू और कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, झारखंड में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, केरल आ गया, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है। ये हमारा है कूनो जो कि पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि नामीबिया से चीते लाए गए थे। कूनो नामीबिया से चीते लाए थे। अभी चैनलों पर बहुत दिखाया था जब। कूनो एक पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर चीतों को लाया गया था कि नहीं चीते। महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर हो गया, सभी के आप देख रहे हैं। और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, ये सब राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसमें ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इतना सब हमने आप देखा, नेशनल पार्क भी पढ़ लिया और खेल के ट्रॉफी भी हमने आज पढ़ लिया। ठीक है, और ये हमारा उत्तराखंड एक बचा हुआ है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क और पुराना नाम इसका हैली है। ठीक है, लद्दाख में हेमिसिस राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये याद रखिएगा, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।